हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गेम्बुसिया को। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जांघ का हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन का। अगर अभी तक इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट बाय सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी धमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सड़ी मछली की तरह। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजन में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजन में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए किण्वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल का। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मधुमक्खियाँ के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नींबू में खट्टा निम्न में से किसके कारण से होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए नींबू में खट्टा निम्न में से किसके कारण से होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल के कारण। मैं आप लोगों के लिए हर एक टाइप से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कैप्सूल का आवरण निम्न में से किसका बना होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए कैप्सूल का आवरण निम्न में से किसका बना होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी तंबाकू का मोजेक रोग। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चाय में लाल रस्ट रोग निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए चाय में लाल रस्ट रोग निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।